नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, और उसमें चैप्टर हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। और उसमें जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन या क्लासिकल वेव मैकेनिक्स। इसको हम देखेंगे। इसके लिए पहले हम इस क्लासिकल वेव मैकेनिक्स या जिसे हम चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ अथवा द्रव्य के कणीय पिंडों के गतिकीय गुणों आदि का अध्ययन करते हैं, उसे यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। कणों की गति के संबंध में दिए गए न्यूटन के सिद्धांत और विकिरण ऊर्जा के संबंध में दिए गए मैक्सवेल के सिद्धांत चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत माने जाते हैं। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली ने बताया कि भाई प्रकाश तरंग और कण दोनों के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करता है और यह सिद्धांत जो सभी विकिरणों पर समान रूप से लागू होता है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत या वेव मैकेनिकल थ्योरी कहलाता है, और इसको हम वेव मैकेनिक्स या तरंग यांत्रिकी भी कहते हैं। हालांकि बाद में साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर उन्होंने आधुनिक सिद्धांत दिया, और उसमें आधुनिक सिद्धांत दिया क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी, और उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और क्वांटम यांत्रिकी के बाद परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति और गुणों की जानकारी मिल सकी है, जिससे विभिन्न परमाणुओं के स्पेक्ट्रम आदि समस्त गुणों की व्याख्या संभव हो सकी है। तो हम पहले क्लासिकल वेव मैकेनिक्स देखते हैं कि चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है, इसलिए प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग के रूप में होता है, जिसके साथ एक निश्चित तरंग लंबाई संबद्ध होती है। इलेक्ट्रॉन वेव की तुलना एक स्ट्रेच स्प्रिंग या जिसे हम तना हुआ तार कहते हैं से उत्पन्न वेव से कर सकते हैं। देखा होगा आपने, कपड़े सुखाने वाला तार है जो एक अच्छे से तना हुआ तार होता है, उस तने हुए तार को जब हम खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो उसमें तरंग उत्पन्न होती है। तो तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण कर कंपन के रूप में ये स्टेशनरी वेव उत्पन्न करता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव को क्लासिकल वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन यानी तने हुए तार में एक्स एक्सिस की दिशा में उत्पन्न स्टेशनरी वेव के लिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं: डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर v तरंग की गति जिसमें तरंग x एक्सिस में आगे बढ़ती है। इक्वेशन 1 में दो वेरिएबल है x और t, अर्थात एम्पलीट्यूड शाई दो वेरिएबल x और t पर डिपेंड करता है। शाई यहाँ पर वेव फंक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तना हुआ तार है और इस तने हुए तार को ये एक्स एक्सिस में दिखाया हुआ है। ये दो स्थिर बिंदुओं के बीच में ये कंपन कर रही है, और जब इसको हमने खींचा तो ये इस तरह से यहाँ पर वेव उत्पन्न हुई है। और चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एक्स वाई जेड तीनों ही दिशाओं में गति कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे शाई एक्स इज इक्वल टू, ये तो केवल एक एक्सिस में, और अगर तीनों एक्सिस में तो शाई एक्स वाई और जेड ये लिखेंगे। हम इक्वेशन 1 को फिर इस तरह से लिख सकते हैं: डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन
डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर विद इन ब्रैकेट, और शाई हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर, इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और हम इस टर्म को लिखते हैं डेल स्क्वायर शाई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ इस डेल को हम कहते हैं लैप्लांशियन ऑपरेटर। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की, और उसको हम देखिए कैसे निकालेंगे। हमने ये लिखा इक्वेशन शाई है फंक्शन एक्स वाई जेड और टी का, और शाई जीरो जो है वो एक्स वाई जेड का है, तो शाई इज इक्वल टू शाई जीरो ई माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये एक रिलेशन होता है। अब हम इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम इसका अवकलन करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल शाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा इंटू ब्रैकेट में हो गया शाई जीरो ई माइनस आयोटा ओमेगा टी। फिर हम इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा इंटू माइनस आयोटा ओमेगा शाई जीरो ई आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा टी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर शाई। और यहाँ पर शाई क्यों लिखा, क्योंकि शाई जीरो ई आयोटा ओमेगा टी शाई के बराबर, इसलिए हमने ये लिख दिया। अच्छा, आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू -1 होता है, इसलिए हमारा जो रिलेशन हो गया वो डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर शाई। तो हम इस वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। तो इसमें पुट कर दिया तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया डेल स्क्वायर शाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर शाई, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसके बाद अब हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, और ओमेगा हम ये जानते हैं कि जो ये ओमेगा है ये होता है इक्वल टू ओमेगा, ये देखिए ये इक्वल टू 2 पाई न्यू, और न्यू होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। न्यू यानी फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी सी से एक्सप्रेस किया और वेवलेंथ को गामा, है ना, गामा से एक्सप्रेस किया, तो ये हो गया आपका ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई सी अपॉन गामा नहीं लैम्डा, है ना, तो 2 पाई सी अपॉन लैम्डा, और ओमेगा अपॉन सी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना। और ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो सी स्क्वायर यहाँ वेलोसिटी को सी में लिया है, यहाँ वी में है, तो एक ही बात है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डेल स्क्वायर शाई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर शाई, और डेल स्क्वायर शाई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। और ये जो इक्वेशन है ये सभी तरह के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, अणु, परमाणु आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। और इसलिए अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वापस से एनलार्ज करके, डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने लैप्लांशियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी है, इसलिए डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर
शाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी 5 हो गई। अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करेंगे। हम ये जानते हैं कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमने v से डिनोट किया है। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है, v इसकी स्पीड है और कैपिटल V जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी जैसा कि मैं देख चुके हैं 1/v mv² होता है, या हम इसको अपनी कन्वीनियंस से ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m²v²/m। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन ये कहती है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p और इज इक्वल टू h/p की जगह हम m भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई m²v² इज इक्वल टू h²/λ²। ठीक है, और क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ये लैम्डा इधर शिफ्ट कर दिया है ना, तो ये इक्वेशन हमारी ये हो गई। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m²v²/m इज इक्वल टू 1/2 m h², क्योंकि m²v² की वैल्यू रख दी हमने, तो h²/λ² हो गया। अब इक्वेशन नंबर 6 से हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी E माइनस पोटेंशियल एनर्जी V के इक्वल है, और विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यु है h²/2 m λ²। और हम ये लिख सकते हैं λ² इज इक्वल टू h²/2 m इंटू E माइनस V। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी del² शाई अपॉन del⁵² प्लस del² शाई अपॉन del⁵² प्लस del² शाई अपॉन del⁵² प्लस 4π² 2m E माइनस V अपॉन h² इंटू लैम्डा इंटू शाई इज इक्वल टू 0। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं del² शाई अपॉन del⁵² प्लस del² शाई अपॉन del⁵² प्लस del² शाई अपॉन del⁵² प्लस 4π² m E माइनस V इंटू शाई अपॉन h² इज इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन 7 जो है, ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी समय पर ये निर्भर नहीं करती है, और इसलिए इसे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। यानी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं del² शाई प्लस 8π² m E माइनस V अपॉन h² इंटू शाई इज इक्वल टू 0, और del² शाई इज इक्वल टू माइनस 8π² m अपॉन h² E माइनस V इंटू शाई। ये इस तरह से हमने इक्वेशन लिखी है, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -h² अपॉन 8π² m del² शाई इज इक्वल टू E माइनस V शाई, और -h² शाई अपॉन 8π² m del² शाई प्लस V शाई इज इक्वल टू E शाई। और हमने यहाँ पर फिर शाई कॉमन लेके विद इन ब्रैकेट ये टर्म लिखी है, जो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H के इक्वल है ये टर्म, इसलिए हमने यहाँ पर H शाई इज इक्वल टू E शाई, ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन वेव इक्वेशन का ये अलग रूप है। यहाँ हम H को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो -h² अपॉन 8
माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी के बराबर है। तो इस इक्वेशन से किसी एम मास वाले कण की कुल ऊर्जा हैमिल्टोनियन कहलाती है, जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।